उसमें बहुत मिनिमम मिनिमम एक्शन होता है, जिसमें कि लाइक 6 महीने की जेल, साल भर की जेल, 2 साल की जेल, जुर्माना, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, मार पिटाई हो सकती है, ठीक है। लेकिन वो ये नशा हमारे देश को सालों से घेर रहा है भाई। डीलर को पकड़ के बंद कर दोगे, लेकिन वो ब्लैक में आएगा, ब्लैक में फिर कोई आएगा, और तरीके से आएगा, आएगा लेकिन फिर कोई कैसे और आएगा? लेके आएगा, है ना। जब तक इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं नहीं होती है, होगी तब तक कुछ नहीं ये हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। और इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन क्या है? इसके कस्टमर खत्म कर दो। जी, ये तो है। कस्टमर्स पकड़ पकड़ के हम ढूंढ ढूंढ इतने लोगों से हमने एक कैंपेन चलाया था हमने कि से नो टू ड्रग्स टाइप का। तो लेकिन इसमें हमने बहुत गांव-गांव गए वाली बातें। और स्ट्रिक्ट करेंगे, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट ड्रग्स, ड्रग्स, ज़ीरो टॉलरेंस। ठीक है। कोई भी ड्रग्स, जीरो टॉलरेंस रहेगी हमारी पॉलिसी बजरंग दल की आने वाले समय में इसके लिए। तो मेरे को जो मैसेज आए ना, कई लोगों ने बोला कि आप ये बहुत अच्छा अभियान चला रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो आप, हम भी आपका सपोर्ट करना चाहते हैं। हमने पहले भी आबकारी विभाग में पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे कंप्लेंट करवाई है, इतनी पुड़िया, 5 पुड़िया, 10 पुड़िया ये पकड़वाई भी हैं, सब कुछ किया है उन लोगों ने, मतलब सबने अपने अपने एंड पे एक्शन लिया था। लेकिन एक सोशल मीडिया जो पावर है ना, वो पावर का इस्तेमाल शायद बहुत कम लोगों ने किया है, लेकिन जी इसकी हाँ। पावर सबसे ज़्यादा होती है जो आप तक पहुंच रही है। आप हमने तक अवेयर पहुंच- किया है और आगे भी करेंगे, और आगे एक्शन भी लेंगे, स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेंगे। लेकिन यस, हमें आपका भी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि जब एक इंसान करता है ना, तो वो चीज़ पूरी नहीं होती। बूंद बूंद से जैसे सागर बढ़ता है ना, तो वैसे ही अगर सब लोग हल्का हल्का प्रयास करने लगे, तो इस गंदगी को हम समाज से कंप्लीटली मिटा सकते हैं। और मकसद ही यही है कि कंप्लीटली मिटाना है। ये खाली 4-5 वीडियो बना के हमको पब्लिसिटी लेके कोई हीरो नहीं बनना है हमें। ये मुद्दा सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होता है, और कई लोग गलत ये सोचते हैं कि गुंडागर्दी करते हैं। गुंडागर्दी करते हैं, मतलब हाँ। जो वीडियो डाल रहे हैं ना, कई लोग सोचते जैसे हैं उसको गुंडागर्दी में ले गुंडागर्दी, लेता है। हाँ। तो कहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं भाई, बताओ। हम समाज सुधारने का काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हम जहाँ प्यार से बात नहीं, वहाँ मार से बात होती है, वो बात बिल्कुल, है। ये तो ज़रूरी है। ज़रूरी है ये चीज़। इससे पहले जहाँ हम गए थे, जहाँ पे हमने एक वीडियो बनाया था, मैं बताता हूँ कि जहाँ हमने 2-3 लड़कों को पकड़ा था, 2 लड़के थे मेरे ख्याल से। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल लाइफ स्टोरीज पे। तो भाई आज जो है ना, आज हमारा लाइक पॉडकास्ट नहीं है, लेकिन यस ये डिस्कशन टाइप है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ सामाजिक मुद्दों के ऊपर, जो कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा अहम विषय बना हुआ है। और मेरे साथ है सचिन सामंत, नमस्कार। और बताएंगे अपने बारे में पहले। नमस्कार भाई और बहनों, मेरा नाम सचिन सामंत है। मैं महासंघ सचिव हूँ इस बार कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल से। और और आज का मुद्दा हमारा है ड्रग्स के रिलेटेड। जो भी ये नशा पत्ते, ये आजकल की युवा जिस दलदल में जा रही है, तो उसके रिलेटेड हम एक छोटा सा एक टॉपिक रखने वाला है, टॉपिक बेस्ड ना शायद। तो उसके आगे आगे इसके रिलेटेड सीखेदा बताएंगे आपको। तो सचिन सामंत जो है महासंघ सचिव है कुमाऊं यूनिवर्सिटी से, और साथ साथ बजरंग दल में भी एक्टिव है, और थोड़ा बहुत शायद बीजेपी के साथ भी है थोड़ा बहुत। लेकिन मेन अपना जो है अपना कॉलेज कॉलेज पढ़ाई, एजुकेशन, वो चीज़ें हैं। और साथ में हम कोशिश कर रहे हैं कि समाज में एक अच्छा मैसेज दे पाएँ, जिससे कि इस नशे को ख़त्म किया जा सके समाज से। और मैं इसी के विषय आप जानते ही हैं, बजरंग दल के साथ भी हूँ, और साथ-साथ मैं एक एनजीओ चला रहा हूँ, और एक ये चैनल जो आपके सामने है, जिसमें हम सामाजिक मुद्दों पे बात करते हैं। तो आज का जो विषय है, जिसमें सबसे बड़ा मतलब मेजर जो पॉइंट है ना, वो है स्मैक, जो इस टाइम पे मतलब मेन विषय बना हुआ है, और सबसे ज़्यादा परेशान जिसने किया हुआ है वो स्मैक ही है। मतलब इस समय युवाओं की ज़िंदगी बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ मेरे ख्याल से से स्मैक स्मैक का का ही है। है। जो इसके अलावा मेरे को नहीं लगता कि शायद कोई इससे ज़्यादा खतरनाक नशा इस टाइम मौजूद है। स्मैक करने वाले चोरी करते हैं, स्मैक करने वाले अपना घर बार बेच रहे हैं, स्मैक करने वाले मर्डर, सब कुछ जो भी गतिविधियां हो रही है, जो रॉन्ग थिंग्स हैं, वो सब स्मैक जो करते हैं वही करवाता है उनसे। लाइक जो स्मैक करता है वही बंदा करता है ये सब चीजें। वही इन सब चीज़ों में लिप्त लिप्ट है, है हाँ। ना? ये बात तो है। और और इसको सुधार लाने के लिए कुछ बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हम हुँ, इससे लाइक जो मेन तस्कर है जो हुँ। स्मैक बेचते हैं, हम उन तक पहुंचे। और बहुत सारी चीजें हैं, इससे हम लाइक इसको अच्छे से एक तरह से मिटा सके हम स्मैक का जो एक उत्तराखंड में फैल रहा है, उत्तराखंड राज्य में। तो जैसे हम स्मैक तस्कर की बात करते हैं, हम्म, कि मेरे को जैसे कि हमने काफ़ी ड्राइव चलाई हैं स्मैक के खिलाफ, काफ़ी पीने वालों को पकड़ा, ठीक है? उनको थोड़ा-सा समझाया भी, ठीक है? छोड़ा भी, समझाया भी, और पुलिस वालों को सुपुत्र भी किया हमने एक तरह से कई बार।
लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं था। कई लोग ये सोचते हैं, ठीक है, कई लोग उसके ऊपर कमेंट करते हैं कि बेचने वालों को पकड़ो, करने वालों को क्यों पकड़ रहे हो? तो मैं मेरी है ना यहाँ पे थोड़ी सोच डिफरेंट है कि तस्कर को पकड़ के मेरे ख्याल से सॉल्यूशन नहीं है। जो ये बेच रहा है ना सामान, मेरे ख्याल से उसको पकड़ के आप सॉल्यूशन नहीं कर सकते, क्योंकि आज उसको पकड़ोगे कल कोई और बेचता नजर आएगा, जी, वो तो और है। वो भी बंदा कुछ टाइम बाद छूट ही जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में क्या है ना, ये जो नशा है वो समाज में इस तरह से फैला हुआ है कि इसकी प्री प्लानिंग इस तरह से की गई है कि आप इसको एक बड़ी क्वांटिटी में कभी नहीं पकड़ सकते। और इसको ख़त्म करने का तरीका यही है कि किसी की डीलर को पकड़ना है, लंबा भेजना है, उसको लंबा जेल भेजना है, लंबी कार्रवाई चाहिए, तो उसके लिए आपको क्वांटिटी हैवी चाहिए, उसके क्वांटिटी में बाद में चाहिए हैवी क्वांटिटी चाहिए। जो स्मॉल लेकिन क्वांटिटी है उसमें कुछ एक्शन नहीं लिया जाता है, उसमें एक्शन लिया जाता है, लेकिन लेकिन बहुत उसमें बहुत मिनिमम एक्शन। मिनिमम एक्शन होता है, हुँ, जिसमें कि लाइक 6 महीने की जेल, साल भर की जेल, 2 साल की जेल, या जुर्माना, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, मार-पिटाई हो सकती है, ठीक बस है? लेकिन वो साल ये नशा हमारे देश को सालों से घेर रहा है भाई, तो इसमें 6 महीने, साल भर, एक तो सबसे तो बड़ा ये है कि इस पे सुधार होना चाहिए इस कानून में, जी, वो तो है, ऐसा तो है, कि जो कर रहा है, उस पे भी कार्रवाई, एक अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है? वो तो और है। जो छोटे-छोटे लाइक ऐसे बेचने वाले हैं, उन पे भी पेडलर्स कार्रवाई होते हैं होनी जो, हाँ चाहिए। जी। अब मैं बताता हूँ कि ये गिरोह फैला कैसे हुआ है। जो लोग बोलते हैं ना कि मुझको इनको डीलर्स को पकड़ो, तो वो पकड़ में क्यों नहीं आते? आप सोचते हो कि यार ये खाली पीने वालों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं और जो है समाज सुधार के मैसेज दे रहे हैं, तो ये सॉल्यूशन नहीं है भाई। अभी तो हमने जिसको पकड़ा था उसमें से एक डीलर निकला, निकला, हाँ जी। लेकिन वो पेडलर है। अब ये होता क्या है, जैसे कि एक बंदे ने इसकी बहुत बड़ी तस्करी करी, अब उसने क्या किया, सामान आते ही जो है डिस्ट्रीब्यूट कर उसने दिया। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया? जैसे कि एक बंदा एक स्मैक टीम करने बना वाला, दी, एक एक टीम। टीम कैसे बनाई? हुँ, स्मैक करने वाला ही बंदा उसने पकड़ा, उसको लालच दिया, ऐसे लालच में दे के उसने कम से कम 15, 20, 30, 40 लोग जोड़ दिए अपने साथ में। कहते हैं वही ना, हाँ, नेटवर्किंग का प्रयोग किया। नेटवर्क हाँ, उसने नेटवर्क बनाया आपने, और हर किसी के पास 5-5, 10-10 पुड़िया बेचने के लिए, भेजने के लिए। कि तू 5 बेच, तेरे को 1 फ्री दे दूंगा, ब या तेरे को 200 रुपए, 500 रुपए दे दूंगा, और इनके पास में और कोई ऑप्शन भी नहीं नहीं होता, है तो क्योंकि काम इन्होंने काम करना नहीं, नहीं है, चोरी चकेती ही करनी है, उसके बदले 200-400 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाए तो ये वो भी करने वो को लेंगे तैयार है, वो। क्योंकि ये तो उनकी इंटरेस्ट की चीज़ है। इंटरेस्ट है, हाँ। तो ऐसा इनका गिरोह चल रहा है, तो ऐसे में तो भाई किसी भी तस्कर को आप कभी ज़िंदगी में नहीं पकड़ सकते। तो जो मेरे को कमेंट करते हैं ना, हमको कमेंट करते हैं, सचिन को भी कमेंट आया है, मेरे को भी मेरे को कमेंट यार आया है कि बेचने वाला पकड़ो, तो वो कभी नहीं पकड़े जाएँगे। अब इसके ऊपर एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बात करते हैं। एग्ज़ाम्पल देता हूँ, गुजरात में दारू बैन है, जी, बिहार में दारू बैन है। बैन है, हमारे देश में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन दारू से, दारू से होता है। और जो जो भी नशे वहाँ बैन है, वो सारा रेवेन्यू जनरेशन इन्हीं दोनों स्टेट से आता है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू वहीं से हाँ जनरेट होता है, जी, ब्लैक में दारू बिकने का। जी, तो जो कहता है ना कि ये डीलर को पकड़ो, डीलर को पकड़ने से सुधार हो जाएगा, तो वो सुधार नहीं हो नहीं हो सकता। सकता। क्यों? क्योंकि स्टेट में बैन कर दी भाई, जी, आनी ही बंद कर दी, लेकिन वो ब्लैक में ब्लैक चल में रही है। चल रही है। तो वो एक उसका तो इसको कोई सॉल्यूशन नहीं है। नहीं, मतलब प्रोडक्ट को बंद करने से कोई सॉल्यूशन नहीं है। डीलर को पकड़ के बंद कर दोगे, लेकिन वो ब्लैक में आएगा, ब्लैक फिर में कोई और आएगा रहा तरीके से आएगा, है। आएगा लेकिन फिर कहीं कोई से और आएगा। लेके आएगा, है ना? जब तक इसके खिलाफ सक्सेस सख्त कार्रवाई नहीं नहीं होती है, होगी, तब तब तक तक कुछ नहीं ये हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। और इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन क्या है? इसके कस्टमर खत्म कर दो। जी। ये तो है कस्टमर्स पकड़-पकड़ के हम ढूँढ-ढूँढ इतने लोगों से हमने एक कैंपेन चलाया था हमने कि से नो टू ड्रग्स टाइप का। हुँ, तो लेकिन इसमें हमने बहुत गाँव-गाँव गए वाली बात है। गाँव गए और गाँव में हमने ये भी कैंपेन में ये कहा कि मतलब जो भी ड्रग्स के खिलाफ है, अपनी आवाज़ उठाइए। आप आम नागरिक हो, आपके आस-पड़ोस में जो भी मतलब कोई नशा करते हुए मिलता है, तो आप इन्फॉर्म करिए हमें। अगर अगर हम नहीं पहुँच पाते टाइम में, आप खुद एक ग्रुप बनाइए गाँव में और खुद आप एक एक्शन ले सकते हैं आप उनके खिलाफ, कि यहाँ बैठ के नशा कर रहा है। इसके रिलेटेड आप बहुत सी चीज़ मतलब लाइक टिप्पणी कर सकते हैं और पुलिस को आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। इसकी पुलिस को कॉल कर सकते हो, हुँ, हमको कॉल कर सकते हो, बजरंग दल समाज के लिए है, जी, सेवा, सुरक्षा, समस्या संस्कार। संस्कार। हमारा मुख्य उद्देश्य ही यही है, ठीक है? हम करेंगे कार्रवाई, हम हर कोशिश करेंगे, हर संभव कोशिश करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ़ आप ऐसे बैठ जाओ कि ये कर रहे हैं, चलो हमारा हमने सपोर्ट आपके साथ में, आप ही करते रहो, सब कुछ करते रहो, तो भई ये कोई जॉब नहीं है। बजरंग दल एक ऑर्गनाइज़ेशन है जो कि सिर्फ़ हमारे समाज में सुधार के लिए कार्य कर रही है बिना सैलरी के, ठीक है? तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है, सेवा, सुरक्षा, संस्कार। हमारे हिंदुत्व की या हमारे हिंदू राष्ट्र की किस तरह रक्षा करनी है, किस तरह अपने संस्कार बाँटने हैं और किस तरह सेवा करनी है।
तो हिंदू राष्ट्र में सब आता है भाई, हिंदू राष्ट्र के अंदर ये नहीं कि सिर्फ हिंदू आता है, सब आते हैं, ठीक है? हर धर्म आता है, लेकिन हिंदू नीति के, राम नीति राम के अकॉर्डिंग आता अकॉर्डिंग है ना? जी। तो जब हम ये कहते हैं कि हम समाज सुधार कर रहे हैं, तो आपका सपोर्ट हमें हमें आपका सपोर्ट चाहिए। हमें आपका सपोर्ट किस तरह से चाहिए? हमें आपका सपोर्ट इस तरह से चाहिए कि हम ही सिर्फ़ ठेकेदारी ना लें, इसके खिलाफ एक्शन लेने की, आप भी हर कोने-कोने में, जैसे कि सचिन ने बताया अभी, कि आप इन्फॉर्म करें, हो सके तो वीडियो बनाएँ, हो सके तो उस वीडियो को पोस्ट करें, हो सके तो आपको लगता है कि कोई आपको थ्रेट कर रहा है, तो हमें मैं इन्फॉर्म तो करें कि वो आपको थ्रेट कर रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, या कोई भी आपको ऐसा लगता है, तो उस जगह पे आप हमें इन्फॉर्म करें। कहीं आपको डर फ़ील होता है, तो आप हमें इन्फॉर्म करें, और अगर नहीं होता, तो आप खुद एक्शन लें। हर गली मोहल्ले पे एक-एक ड्राइव चलाएँ, एक-एक अपना-अपना ग्रुप बनाएँ, जैसे कि अभी मैं बात करता हूँ हाँ, खेतल संडा की। जी, जी, हाँ। खेतल संडा में बजरंग दल के 25 से 30 लड़के हैं, जो डेली इस काम में लगे हुए हैं, और डेली ही वो हर जगह से नशेड़ियों को खदेड़ रहे जगह हैं। दड़े। अब एक एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ देता हूँ चाइना के प्रोडक्ट का। जी हाँ, चाइना के प्रोडक्ट बैन कर दो, चाइना के प्रोडक्ट बैन कर दो, ठीक है? चाइना ने टी-शर्ट निकाल दी बैन चाइना नाम से, जी हाँ। और वो करोड़ों करोड़ों लाख, मतलब करोड़ों हज़ार डॉलर का रेवेन्यू लेके रेवेन्यू चलेगी। लेके चलेगी, हाँ। क्योंकि सबने खरीद ली बैन चाइना की टी-शर्ट, और बनी वो कहाँ थी? प्रोडक्ट चाइना में। चाइना में बनी थी। तो ये बेवकूफ़ी करने से कोई फ़ायदा नहीं कि आप प्रोडक्ट को बैन कर दो तो ऐसा कुछ हो जाएगा। कोई प्रोडक्ट बैन नहीं हो सकता। चाइना हमारी इंडिया की, कह सकते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में नस-नस हुँ, तक ब्लड के सैंपल तक घुसा हुआ है। अगर हम एक ब्लड के सैंपल की बात करते हैं, तो उसका कण की बात करते हैं, तो उसमें चाइनीज़ न्यूक्लियस, है, हाँ, निकले। उस अंत तक घुसा हुआ है। तो आप चाइना को बैन नहीं कर सकते, आपको उसका यूज़र खत्म करना पड़ेगा, आपको उससे अच्छी चीज़ें देनी पड़ेंगी, आपको उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। हर गली मोहल्ले में, चाहे वो हमारी मातृशक्ति हो, चाहे हमारे एक्स आर्मी मैन हो, ठीक है? चाहे हमारे बुजुर्ग हो, वो हर कोने-कोने में इन बच्चों को सुधार के लिए कम से कम कोशिश करें कि वो बैठने ना दें। जी, जी, जी। जगह-जगह जगह जाके उनको खदेड़ा जाए, भगाया जाए। यही मैं आपको कह रहा हूँ, यही एक सॉल्यूशन है। किसी डीलर को पकड़ने पे कोई सॉल्यूशन नहीं होने वाला। भाई अगला डीलर खड़ा हो जाएगा, या फिर वो छूट के दोबारा शुरू दोबारा कर शुरू देगा, कर और देगा। ये पास्ट में हो चुका है। हाँ जी, ये बहुत बार हो चुका है। अगर हम बात करते हैं अपने खडीमा क्षेत्र की, तो पिछले कई वर्षों में कई बार ये जेल में जाते हैं, आते आते हैं, हैं, जाते जाते हैं, हैं, आते हैं। आते हैं। इनका एक रिवाज आना-जाना बन गया है इनका रिवाज बन गया है। हाँ जी, तो ये आना-जाना। तो सॉल्यूशन है ही नहीं कि आप डीलर पकड़ लो तो ये नशा खत्म। नशा कभी खत्म नहीं होगा जब तक आप इसके यूज़र्स खत्म नहीं करोगे। उनको अवेयर करो, उनको सही ज्ञान दो, उनको समझाओ, चाहे वो प्यार से समझें, चाहे वो भय की नीति समझें, लेकिन समझाना समझाना ज़रूरी है। ज़रूरी है। बिना इसके कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है? और ये जो समाज में ड्रग्स घुसा हुआ है ना, ये युवा को ही क्यों अट्रैक्ट करता है? क्योंकि युवा ही एक ऐसा इंसान है जो क्रिएटिविटी के लिए तैयार रहता चाया है। तो रहता उनको है, नई क्रिएटिविटी दो ना भाई, अच्छी क्रिएटिविटी ऐसी दो, कुछ। हुँ, समाज में अच्छा संदेश दो। अग्निवीर में जाते हैं बच्चे, कई जगह जा रहे हैं बच्चे, भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है। वहाँ पे जो उनके अवसर क्रिएट करो, उनके लिए ऑप्शंस क्रिएट करो कि वो ज़्यादा पढ़ सकें, ज़्यादा ध्यान पढ़ाई पे लगा सकें, ज़्यादा चीज़ों के ऑप्शंस दो, फैसिलिटी दो। गवर्नमेंट से ये गुज़ारिश की जाए कि भई हमारी पढ़ने की एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, पढ़ने में स्ट्रिक्टनेस लाई जाए, इन सब चीज़ों को बढ़िया तरीके से और अवेलेबल कराया जाए, गाँव-गाँव, घर-घर तक। अगर मैं जहाँ बैठा हूँ, ये मेरा गाँव है, उत्तराखंड में, पहाड़ों में, ये मेरा गाँव है, यहाँ पे एक स्कूल है, और एक स्कूल में मेरे ख्याल से शायद, यहाँ कितने बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में? कहाँ गया? स्कूल में लगभग हेलो, प्रियांशु? हैं? 5 बच्चे स्कूल में। इस स्कूल में 5 बच्चे पढ़ते हैं भाई, ठीक है? अब सोचो एक स्कूल में 5 ही बच्चे पढ़ रहे हैं, गाँव में हो सकता है 15 10-15 बच्चे हों, बच्चे होंगे, हाँ। लेकिन ये कहीं न कहीं अवेयरनेस की ही तो कमी है कि वो चीज़ नहीं है, यहाँ फैसिलिटी पहुँची है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स क्रिएट किए जाएँ, हर चीज़ के लिए यहाँ फैसिलिटी मुहैया कराई जाए, बच्चों को आगे भेजने की भी तैयारी करी जाए। यहाँ प्राथमिक विद्यालय तो उसको उसको कम से कम इंटर तक बनाया जाए, गाँव की जी, जनसंख्या गाँव अच्छी से खासी है, तो वो उसको बाहर जाते हैं बच्चे बाहर पढ़ने। जाते हैं पढ़ने हाँ, के लिए, स्ट्रगल करते हैं, उनको जगह-जगह, घर-घर में फैसिलिटी, जैसे कि अभी एक जियो पहाड़ नाम से एक मैंने इंटरव्यू लिया था, जी हाँ। वो फ्री ऑफ कॉस्ट पहाड़ों में जगह-जगह पे ऐसे आइसोलेटेड एनवायरनमेंट्स में फ्री लाइब्रेरी दे रहे हैं। वहाँ तो पुस्तकें, हुँ, टेबल, लाइब्रेरी, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं बच्चों के लिए। तो मेरे ख्याल से ये एक और एक ये ऐसी चीज़ें हम क्रिएट करेंगे युवाओं के लिए, तो मेरे ख्याल से नए-नए शायद अवसर आएँगे। युवा कम भटके। जी हाँ, क्यों भटकता है? क्यों नशे की तरफ भागता है? क्योंकि उसको और कोई मौका नहीं मिलता। ये बात सच्चाई है। अगर हमें अवसर मिलेगा तो हम लाइक ऐसा है कि एक युवा में मेरी भी अब गिनती होती है जैसे कॉलेज का कॉलेज महासंदेह है सचिन महासंघ सामंत। सचिव हों जैसे ना अब एजुकेशन की बात करेंगे, तो एजुकेशन में ये मेरे से ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकता है। जैसे एजुकेशन के रिलेटेड ये है कि बच्चों को टाइम जैसे होते हैं बच्चे गाँव-गाँव, दूर-दूर इलाके से बच्चे आते हैं जैसे पढ़ने हमारे महाविद्यालय में ले लो जैसे
नौसर हो गया, नौसर, बग्गा चौवन, ये बहुत जगह से बच्चे आते हैं पढ़ने। तो ये होती है कि एक होता है रोड ट्रांसपोर्ट होता है पहली चीज़, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ मुख्य भूमिका निभाता है। मुख्य भूमिका वही निभाता है, आने और जाने का ये होता है। जैसे आपने इसमें आप ये कर सकते हो कि जैसे ट्रांसपोर्ट में है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स बच्चों के के लिए, लिए, है ना? हाँ, फ्री ऑफ ट्रांसपोर्ट आप प्रोवाइड करा सकते हो, या बसेस आप कर सकते हो फॉर एनी स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं, मज़दूरों के मतलब बच्चे मज़दूर, हाँ, ये नहीं कर अगर, पाते अफ़ोर्ड। जी वही ऐसे ही। और जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनके लिए आप बहुत से लाइक प्रोग्राम चला सकते हो, जिससे फ्री बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन करना, और ऐसी चीज़ें, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, हुँ। आप कर सकते हैं। तो यही मैं इस बार टॉपिक में यही कहना चाहूँगा, अभी तो यही है मेरे इसमें। तो देखो हाँ, ना, एजुकेशन में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट ट्रांस है, हुँ, जैसे सचिन ने बताया बुक्स है, ठीक हुँ, है? कहीं न कहीं अवेयरनेस प्रोग्राम है, जैसे ये भी बताया, राइट, अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत वो ज़रूरी है। ज़रूरी है वैसे। अगर आज अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं देंगे तो आने वाली पीढ़ी नहीं बढ़ पाएगी आगे, ठीक है? वो सारी की सारी लिप्त मिलेगी आपको नशे में, क्योंकि उसके पास और कोई कार्रवाई नहीं है और उसको ये लगता है कि हाँ, इससे अच्छा चीज़ कुछ कुछ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ मिलता है लालच। लालच, ड्रग्स ये में क्या है, ड्रग्स लालच मिलता है लालच कि होता भाई है। ऐसा बेच दे, वैसा बेच दे, पैसे पेडलर बन पहला जाते हैं। पहला पैसे का लालच हो गया, पैसा कमाना सब चाहते हैं, लेकिन आप कैसे कमा रहे हो वो बात अलग है। वो मैटर करता वो है। मैटर करता है। आप कुछ किसी को मार के, किसी के घर चोरी करके, आप किसी का एक परिवार बिगाड़ लो, वो एक अगले बंदे का एक, मेरे एक दोस्त था, वो स्मैक की लत में पड़ गया था। हुँ, वो घर में इकलौता लड़का था। हुँ, तो ये हुआ कि वो इकलौता लड़का था, वो इंजेक्शन लेता था, एविल करके इंजेक्शन लेता था वो। हुँ, तो उसने लाइक अपना इंजेक्शन डोज़ लिया, हुँ, तो उसको एक वो आया, क्या कहते हैं उसे, लकवा टाइप का, या क्या कहते हैं, मिर्गी टाइप की जैसी आई उस टाइम, हुँ। और ऑन द स्पॉट डेथ हो गया वो। ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट डेथ हो गया वो। हुँ, और उसके बाद ये है कि उसके घरवालों में, मैं वहाँ खुद गया, कि ये घरवालों की हालत देखी नहीं गई मुझे, ऐसा हो गया उनका हाल, हुँ, इतना था। इकलौता लड़का था, सोचो, आपका उसका आगे का बूढ़े हो गए हैं माँ-बाप, हुँ। और घर से परिवार में कोई नहीं है, मतलब जो कमाने वाला है, सब कमाने बूढ़े हो वाला गए, भी कोई कुछ नहीं है। नहीं है। ना जैसे सरकारी नौकरी वालों की तो पेंशन है और ये सब होती है, हुँ, प्राइवेट नौकरी वालों का कोई कुछ नहीं है जैसे ना, तो प्राइवेट नौकरी वाले थे वो। हुँ। ना उनको अर्निंग सोर्सेज़ है, ना कहीं कैसे कुछ आ रहा हो। तो अब वो इकलौता एक सहारा था, वो ना एक सहारा था घर का, एक वो था कि बाद में कुछ हो तो मतलब हम कमाने लायक नहीं रहे, तो हमारा एक बुढ़ापे का वो, लेकिन तो बुढ़ापे की लाठी। हाँ। लाठी बने टाइप। हुँ। तो वैसा वैसा सोच के चल रहे होंगे वो भी। लेकिन वो गलत लत में चले गया। उसकी संगति, एक ग्रुप होता है, एक ग्रुप और बन गया, ग्रुप गलत हाँ, सर्कल में चले सही गया वो। बात है। तो इस चीज़ से ये है कि आप, ये है कि बेचने वाला तो चलो ठीक है, बेच के चले जाएगा, हुँ, उसका तो चलो हो गया काम। लेकिन जो ले रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, उपयोग में ला रहा है, जैसे स्मैक इंजेक्शन उपयोग में कर रहा है वो अपने साथ साथ अपने घर वालों को भी तकलीफ दे रहा है। सही बात है। तो इससे ये है कि हमें इस चीज़ में ये है कि हमें हटा देना है ये स्मैक एंड ये ना, जो भी देखो, चीज़ें स्मैक मुख्य मुख्य कारण अ, स्मैक के साथ में, मतलब बंदा स्मैक करने वाला, जैसे हमने स्टार्टिंग बताया था, चोरी भी वही कर रहा है, ठीक है? डाक मतलब जो है लूट-पाट भी लो वही कर रहा है, ठीक है? मार हुड़दंग पिटाई, भी वही हाँ। मचा रहा है, जी हाँ, वही। ठीक है? मार-काट भी वही कर रहा है, उल्टे-पुल्टे काम भी वही कर रहा है। सारे कामों में वो ही इंसान पड़ रहा है जो स्मैक पी रहा घर-घर से मोटर है, घर-घर गायब हो से। रहे, मोटर घर-घर से गायब, मोटर गायब हो रही हैं, किसी का कुछ गायब ग हो जा रहा है, किसी का कुछ गायब हो जा रहा है। चैन छोटी-छोटी चैन चोरी करते ले जा रहे हैं। मैंने कोई छोटी-छोटी चीज़ें यार, हाँ, ताला तक नहीं छोड़ दे रहे यार, हाँ, वो भी ले जा रहे हैं, क्योंकि उनको सिर्फ़ ₹50 चाहिए भाई। बस। ₹50 की वो जो कोई कोई पुड़िया आती है, तो वो उसमें उनको गुज़ारा करना है बस। उनके लिए वो और कुछ भी बेचने को तैयार मैंने है। जैसे इनके इसमें एक तरह से मेरे वो है ना, जो मैंने देखा है, हुँ, ये स्मैक करते हैं जो, हुँ, वो अपना घर में ज़्यादा टाइम नहीं रह सकते। हुँ, और एक स्मैक करने वाला एक और ऐसी एक कहानी है। इसमें एक लड़का था, हमारे वहीं रहता है, कंजाग में रहता है वो। हुँ, तो उसकी शादी कराई है अभी, हुँ, रिसेंटली शादी करी। वो स्मैक करता था, तो उन्होंने बोला कि शादी करा दो और वो बच्चा सुधर जाएगा, मतलब हुँ, हुँ, ऐसे टाइप में। हुँ। तो ऐसा हुआ, उसको एक दिन शादी करी, अपने शादी वाले दिन ही इसने स्मैक करी होगी। अच्छा। पहली चीज़ तो ये है। हुँ, फिर अगले दिन ऐसे ही स्मैक स्मैक करता, अपनी बीवी को मारने वाला हुआ। हुँ। उसने अपनी बीवी के सिर में किसी गमले से मार दिया, मतलब स्मैक के नशे में, अगर उसको स्मैक करने नहीं जाने दे रही थी वो। अपने वो होशो-हवास नहीं रहते। तीसरे दिन, खाली हुँ, शादी के तीसरे दिन में उसने अपनी बीवी के सिर में गमला मार दिया। हुँ, तो सोचो, मतलब वो स्मैक वाले बंदों का क्या क्या मानसिकता कैसी होती होगी
कि वो किसी को देखते ही नहीं है। वो अपने बीवी अपनी माँ अरे के गला उनको उसने खुद के होश-हवास नहीं रहते। उसने उस बंदे ने अपनी माँ को ही वहाँ से 2nd फ्लोर से नीचे गिरा दिया। बीवी को मार दिया, माँ को गिरा दिया। हाँ, ऐसे गिरा दिया, धक्का दे दिया वहाँ से। अच्छा। तो उनकी इंजरी हाथ-वाथ टूटा था। तो यही चीज़ है, इसमें कार्रवाई-वारवाई हुई थी। लेकिन वो कार्रवाई हुई, फिर घर वाले क्या करते हैं, जेल से लेके आ जाते हैं बेल करवा के। हुँ, तो घर में आया वो, वापस फिर से वही करने लग गया। उसकी अब ये है कि अब उसने बीवी-वीवी चली गई छोड़-छाड़ के। लेकिन क्या करते हैं माँ-बाप, ये होता है ना, माँ-बाप बच्चे के वो आखिरी तक, बच्चा गलत कर रहा हो, सही कर रहा हो, वो पूरा ही ये पैसा देते तो माँ-बाप ही हैं, हुँ, नशा करने के लिए। अगर पैसा ना दिए दे और उनको एक आइसोलेट करे, मतलब एक जगह घर के अंदर ऐसे रखे कि एक एनवायरनमेंट में रखे, उनको खाना ना दिया, वहीं रखा थोड़े टाइम तक, थोड़ा समझाया, हुँ, नहीं हो पा रहा है, नशा मुक्ति केंद्र में रखा, जब तक उसका नशा का पूरा मिट नहीं जा रहा है तब तक उसको अंदर ही रखे रहा। हुँ। या उसको ये हो सकता है कि आप बहुत चीज़ें सिखा सकते हो। जैसे तुम एग्ज़ाम्पल बता रहे हो, हुँ, हुँ। अब जब से हमने ये ड्राइव स्टार्ट करी है, मेरे इंस्टाग्राम पे हुँ। मैसेज आते हैं कि सर आप एक मैंने एक बहुत इंस्टा में आपकी एक ये भी पोस्ट करी कि इसके खिलाफ पुलिस वाले भी शामिल है। ऐसे देखो देखो मेरे इसमें भी अगर आते हैं, हाँ, देखो अगर शासन प्रशासन शासन अगर प्रशासन ना सम्मिलित होता तो ये कभी हमारे हाँ, हमारे समाज में होता ही नहीं, नहीं होता। हाँ जी। एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। कहीं न हुँ, कहीं शासन प्रशासन इसमें ज़िम्मेदार है, ज़िम्मेदार है। लेकिन हम सबको गलत नहीं बोल सकते ना। जी, जी। बस यही हमारी कमी आ जाती है कि हम सबको गलत नहीं बोल सकते, लेकिन हम किसी को चिन्हित भी नहीं कर पाते जी, हाँ, वो है। कि कौन मिला है, कौन नहीं कौन नहीं मिला है। मिला है? क्योंकि मेरे सामने जैसे जब से मैंने इंस्टाग्राम पे ये सब ड्राइव्स पोस्ट करना चालू किया जो कि हम नशे के खिलाफ चला रहे हैं और आने वाले समय में हम इसको और स्ट्रिक्ट करेंगे। ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट ड्रग्स। ड्रग्स, ज़ीरो टॉलरेंस। ठीक है? कोई भी ड्रग्स ज़ीरो टॉलरेंस रहेगी हमारी पॉलिसी बजरंग दल की आने वाले समय में इसके लिए। तो मेरे को जो मैसेज आए ना, कई लोगों ने बोला कि आप ये बहुत अच्छा अभियान चला रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो आप, हम भी आपका सपोर्ट करना चाहते हैं। हमने पहले भी आबकारी विभाग में पता नहीं कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे कंप्लेंट करवाई है, इतनी हाँ, पुड़िया, 5 पुड़िया, 10 पुड़िया ये पकड़वाई भी हैं। सब कुछ किया है उन लोगों ने, मतलब सबने अपने-अपने एंड पे एक्शन लिया था। लेकिन एक सोशल मीडिया जो पावर है ना, वो बहुत पावर का इस्तेमाल शायद बहुत कम लोगों ने किया है, लेकिन जी इसकी हाँ। पावर सबसे ज़्यादा होती होती है, जो आप तक पहुँच रही है। जिसकी वजह से आप लोग भी मुझ तक पहुँच रहे हो, बजरंग दल तक पहुँच रहे हो, सचिन तक पहुँच रहे हो, ये सोशल मीडिया की ही पावर है। बदनामी का डर उस डीलर को भी है और उस यूज़र को भी है, हर किसी को उस बदनामी का डर है। इसीलिए मेरे ख़्याल से ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन है और मुझे ही नहीं, मैं अकेला ठेकेदार नहीं हूँ भाई, आप सब लोगों को ये एक्शन लेना पड़ेगा, आप सब लोगों को अपने-अपने एंड पे करना पड़ेगा। कहीं न कहीं छोटा-छोटा एक्शन हर गली मोहल्ले में आपको लेना पड़ेगा, तभी आप इस स्मैक को जो है इस समाज से दूर कर सकते हो। कई लोगों ने जैसे बताया मुझको मेरा बेटा था, वो स्मैक हुँ, करता था, उसमें फँस गया और ऐसे करते-करते वो मर गया। हुँ, एक बहन है वो बता रही है अपने भाई के बारे में। ऐसे पता नहीं कितनी स्टोरी है, मतलब एक स्टोरी नहीं है, कहानियों का कोई एंड ही नहीं है। मतलब इतनी कहानी मेरे को मिल चुकी है स्मैक की लोगों की, कि उनका आज भी जो जो हाँ, परेशान चल रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारा बेटा है। कोई एक डॉक्टर है, उनका बेटा है, वो नहर किनारे भी परसों मेरे को बस मिला। हाँ, अब मैं क्या एक्शन लूँ? मैं बता सकता हूँ ना उनके हाँ, अब मैं कितनी वीडियो बनाऊँगा? मैं वीडियो बनाऊँगा तो कितने वीडियो बनाऊँगा? वो तो है। कोशिश ये करो कि अपने-अपने एंड पे सब लोग कोशिश करो, क्योंकि कोई अकेला बंदा कोई सुपर हीरो नहीं है, नहीं है। ठीक है? मैं कोई शक्तिमान नहीं हूँ, ना ही ये कोई सुपरमैन वाली पावर लेके बैठा हुआ है, ना ही कोई कुछ लेके बैठा हुआ है। लेकिन हाँ, हम करते रहेंगे हम क्योंकि अवेयर कर हमने सकते हैं हमने आपको बस, अवेयर हाँ। किया है हुँ, और आगे भी करेंगे और आगे एक्शन भी लेंगे, स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेंगे। लेकिन येस, हमें आपका भी सपोर्ट चाहिए क्योंकि जब एक इंसान करता है ना, तो वो चीज़ पूरी नहीं होती। बूँद-बूँद से सागर बढ़ता है ना, तो वैसे ही अगर सब लोग हल्का-हल्का प्रयास करने लगे, तो इस गंदगी को हम समाज से कंप्लीटली मिटा सकते हैं। और मकसद ही यही है कि कंप्लीटली मिटाना है। ये खाली 4-5 वीडियो बना के हमको पब्लिसिटी लेके कोई हीरो नहीं बनना है। हमें ये शौक नहीं है, हमें ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। हमें चाहिए समाज से गंदगी का कंप्लीटली कंप्लीटली रिमूवल। रिमूव, हाँ। तो भाई समाज में ऐसा है ना, ज़िम्मेदारी सिर्फ़ एक इंसान लेके तो कभी नहीं हो सकता और सबको बजरंग मिल-जुल दल के। एक नहीं है, बजरंग दल बहुत बड़ा समाज है। खुद में एक संघ ऐसा संघ है जिसका मकसद ही यही है। कई लोग इसको गलत ले जाते हैं कि सिर्फ़ हिंदू नीति पे काम करते हैं। हिंदू नीति नहीं भाई, हम राम नीति पे काम करते हैं, हम हिंदू राष्ट्र की माँग करते हैं, तो कोई गलत नहीं है उसमें। उसमें सबका सम्मान होता है, सबको जगह होती है। लेकिन येस, वो ज़रूरी है समाज के लिए, लेकिन ये मुद्दा सिर्फ़ यहीं ख़त्म नहीं होता है।
और कई लोग गलत ये सोचते हैं कि गुंडागर्दी कर रहे हैं। गुंडागर्दी करते हैं, हाँ, मतलब जो वो वीडियो डाल रहे हैं ना, कई लोग सोचते जैसे हैं उसको गुंडागर्दी में ले लेते हैं। हाँ, तो कहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं भाई बताओ? हम समाज सुधारने का काम कर रहे हैं। जहाँ हम जहाँ जहाँ प्यार से बात नहीं, वहाँ मार से बात होती है, वो बात है। बिल्कुल, ये तो ज़रूरी है। ज़रूरी है ये चीज़। इससे पहले जहाँ हम गए थे, जहाँ हुँ, पे हमने एक वीडियो बनाया था, मैं बताता हूँ कि जहाँ हमने 2-3 लड़कों को पकड़ा था, 2 लड़के थे मेरे ख्याल से। हुँ, तो वहाँ पे क्या था कि थोड़ा-सा उनकी अच्छी से हमने मरम्मत भी करी थी। तो उस मरम्मत के बाद जो है, मुझे कम से कम 15-20 दिन बाद मालूम चल रहा है कि वो उस क्षेत्र में सप्लाई करने वाला पेडलर, छोटा पेडलर वही है। हाँ, एक छोटा पेडलर भी वही है। तो और बताओ ना यार, ये तो हमारे यहाँ से तो वो चीज़ दिख, और उसने क्या कहा कि मैं पकड़वाऊँगा, बहुत पकड़ाऊँगा, हाँ, और जब पकड़वाने की बारी आई तो वो बंदा खुद भाग गया, खुद भाग गया था, हाँ। उसको भी भगा दिया उसने। हुँ, तो देखो ये हादसे हमारे साथ होते हैं। और वो हमें घर से अच्छा परिवार का था। घर से अच्छे परिवार का इंसान, वो ये इसके काम कर पापा रहा है। शिक्षा विभाग में शायद, शिक्षा विभाग में थे ना, क्या थे? नहीं, इन्फॉर्मेशन किसी की देने की ऐसे ज़रूरत नहीं नहीं है है, कि जिस कुछ, हाँ। विभाग में भी हो, चाहे शिक्षा विभाग में कुछ भी हो, लेकिन हाँ, हाँ, वो गलत काम कर रहा था, ठीक है? लेकिन ये चेतावनी है भाई हमारी, जितने भी युवा हमारे घूम रहे हैं स्मैक के नशे में, हुँ, उन सबको चेतावनी भी देता हूँ मैं, और उन सबको एक राय भी देता हूँ, अवेयरनेस भी करना चाहता हूँ कि भाई इस नशे से दूर रहो, दूर है। कोई फ़ायदा नहीं है। और रही कार्रवाई की बात, वो तो हम करते ही रहेंगे हमेशा। ये रुकने वाली नहीं है। आपको लगता है कि रुक जाएगी या हम कहीं कुछ वीडियो बना के शांत हो जाएँगे, ये कहीं शांत नहीं होने वाली है, ये आगे भी चलेगी। ये युवा शक्ति है जो चाहती है कि इस समाज से गंदगी हटे, हटे। किसी भी हालत में हटे, हर हालत में हटे। तो उसके लिए इनका प्रयास भी कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है? जब जैसे तक सचिन सामंत ने अभी शुरू किया है, मैंने शुरू किया है, हमारे साथ लड़के बैठे हैं, वो भी लगे पड़े हैं इस चीज़ों में, तो आगे भी हम लगे लगे रहेंगे। रुकेंगे नहीं भाई। जब जब तक ये समाज से ये अगर गंदगी उनकी खत्म नहीं होती, तब तक हम रुकने अगर का उनकी नाम नहीं लेंगे। क्रिएटिविटी नशा है, हाँ जी। तो हमारी क्रिएटिविटी बजरंग दल है, बजरंग दल है, बजरंग और दल है तो समाज में सुधार है। सुधार है। तो हमारी क्रिएटिविटी यही है। तो समझ लो हम इससे कभी बोर नहीं होने वाले। किसी को लगता हो कि भाई हम कुछ टाइम बाद शांत हो, जैसे कि कुछ दिन से हम वीडियो डाल नहीं अरे! रहे। बस तो शांत मतलब तो ठीक है, न्यू ईयर है, काफ़ी लोग इसमें एन्जॉय करते हैं, घूमते-फिरते हैं, मतलब किसी के उसमें क्यों करना? हुँ, मतलब मैं ये सोच के शांत बैठा हूँ कि चलो किसी को परेशान नहीं करना, लेकिन परेशान हाँ, नहीं। लेकिन जो स्मैक करते हुए अब पकड़ा जाता है, एक सख्त कार्रवाई होगी उसके खिलाफ। कहीं भी हमें मिलता है। और सिर्फ़ कार्रवाई नहीं होगी, उसको प्रॉपर्ली हाइलाइट किया जाएगा, उसकी शक्ल, सूरत, एड्रेस सब बताया जाएगा, ठीक है? अगर आप सोचते हो कि हम एक्सपोज़ हुआ हो रहा। वीडियो में फेस ब्लर कर रहे हैं ना, तो अगली बार चेहरा भी दिखाया जाएगा, नुकसान वो खुद भोगे, ठीक है? क्योंकि हम लेंगे प्रॉपर एक्शन, और मैं चाहता हूँ कि ये एक्शन सिर्फ़ हम ना लें, आप सब लोग अपने-अपने क्षेत्र में, अपने-अपने गाँव में, अपने-अपने फ़ील्ड में, चाहे हम बात कर लें, जैसे कि हुँ। बात करते हैं, कौन-कौन से अड्डे हैं जैसे कि स्मैक के हाँ, ने स्मैक के कह लो, या क्या मतलब अड्डे बैठते हैं जहाँ, जहाँ बैठते हैं लोग, जैसे कि जैसे लाल कोठी लाल में कुटी हो बैठते गए, हैं, ठीक है? नहर हो गया, नहर हो गया, जो भी हाईवे हो खंडर है गया, इलाका, खंडर हैं, हाँ। ऐसी आइसोलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं। हुँ, कृपया हर समाज का बंदा अपनी-अपनी नज़रें वहाँ बनाएँ और वहाँ इन्फॉर्म करें। बना के रखें, हाँ, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें, गलत एक्टिविटी होती है, लगता है कि आप सक्षम नहीं हैं एक्शन लेने में, तो हमें बताएँ। लेकिन आप लोगों को भी एक्टिव होना पड़ेगा, हमारे खाली करने से कुछ नहीं होता, हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोगों को भी जुड़ना पड़ेगा इस प्रयास में। तो हुँ, ये प्रयास ऐसे जो प्रयास होते हैं ना, हुँ, उसमें ये नहीं होता कि खाली एक बंदा ठेकेदार बन जाए, जैसे कि अगर तूने देखा हो तो हाँ। एनजीओ कोई चला रहा होता है, हाँ जी, हाँ जी। जैसे कि गौशाला वाले, गौशाला, हाँ, इसमें मैंने बहुत बड़ी कमी देखी लोगों की। जैसे कोई गाय मतलब ज़ख्मी होती है, तो उनके पास भी प्राथमिक उपचार है। हाँ। जैसे कि यहाँ गाय हो जाए, हुँ, गाय को कोई चोट लग गई, हाँ जी, हाँ जी। डेटॉल, ये छोटी-मोटी चीज़ें हम सबके घर में हैं, हुँ, प्राथमिक उपचार हम सब कर सकते हैं, लेकिन हम क्या समझते हैं, वो गौशाला वाला गौशाला करेगा, ठेकेदार है भाई, हाँ, वही करेगा। उसका ठेका है ये। ओ भाई हेलो, वो नंबर है क्या उसका गौशाला वाले का? हाँ, हाँ, उसको बुला लो। बुला लो। वो ये आए, अगर वो आए नहीं तो उनको बुरे बन गए। बुरे बन गए हो। जो इंसान अपनी लाइफ़ का सबसे मैक्सिमम पार्ट उसी में लगा रहा है, हुँ, वो अगर वहाँ नहीं पहुँच पाया तो वो बुरा बन गया। एक उसमें गौशाला में लाइक 50-100 गाय की जगह है और उसके पास में 50-100 गाय ऑलरेडी हैं। हुँ, कोई गाय छोड़ने आया वहाँ पे, तो वो बुरा बन गया क्योंकि वो गाय अंदर रह नहीं नहीं, सकती, जगह नहीं है। जो हमारे सोसाइटी में गाय घूम रही हैं, आवारा गाय घूम रही हैं, उनको कहीं जगह नहीं मिल पा रही है, तो वो सीधे गौशाला वाले को गाली देते हैं, ये गौशाला के गौशाला, नाम पे पैसा कमा रहे पैसा हैं। कमा रहे हैं। तो ये चीज़ सबसे पहली बात है, जो समाज में कुछ भी अच्छा कार्य कर रहा है, चाहे वो गौशाला चला रहा हो, चाहे वो इस स्मैक के नशे के खिलाफ लड़ रहा हो, चाहे वो एक एनजीओ चला रहा हो, चाहे वो बच्चों को पढ़ा रहा हो,
चाहे वो अनाथालय चला के बच्चों को पाल रहा हो, चाहे वो कुत्तों की देखभाल कर रहा हो, पशु प्रेम के नाम पे जितने भी हमारे स्ट्रीट डॉग्स हैं उनकी सेवा कर रहा हो, उनका इलाज कर रहा हो, हमें उनकी गलतियां निकालना छोड़ के हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। आप कैसे भी सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक यार मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करा कुछ के। तो करो, मैं कह रहा हूँ थोड़ा बहुत समय उनके साथ खड़े रह के देखो। बस वही है, पैसे नहीं है आपके पास में, आप समय उनके दो, पास खड़े रख के देखो, समय दो उनके साथ थोड़ा सा। मैं कह रहा हूँ महीने में 1 घंटे दे दो, सोच के देख। मैंने महीने में सिर्फ 1 घंटे की बात कही है, महीने में सब 1 घंटे देंगे, खटीमा में कितने लोग हैं? जी हाँ जी, ये बहुत अच्छी बात करी आज आपने ना। लॉजिक देखना इस बात की, जब महीने में 1 घंटा, तो लाखों लोग, पता नहीं लाखों करोड़ों लोग हैं खटीमा के अंदर यार, वो सब देने लग जाएंगे तो उनको तो टेंशन ही खत्म हो जाएगी सारी। जी हाँ, वो तो है। लेकिन जब तक उनको ठेकेदार बना के रखोगे कि भाई यही करेगा, फोन करो, ये नहीं आया, ये तो गलत आदमी है, तो पैसा कमा रहा है, जी हाँ, उन पे उंगली उठाने से पहले आप अपने अंदर झांक के देखो कि आपने क्या किया, क्या आप कुछ कर सकते थे जो आपने नहीं किया? वो ये बैठ के उंगली उठाते रह गए, ये बस सीधी बात है। तो यही स्मैक में भी है। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया ताकि आप समझ सको, यही इस स्मैक को जड़ से मिटाने का तरीका भी यही है। सबको अपने अपने एंड पे अपनी अपनी जिम्मेदारी इस समाज के लिए, इस युवा के लिए, या जो भी कर रहा है स्मैक या जो भी बेच रहा है स्मैक, हर किसी के लिए आप लोगों को एक ना एक हल्की सी जिम्मेदारी जरूर निभानी पड़ेगी। चाहे वो जिम्मेदारी इतनी भर की क्यों ना हो, 0.5% क्यों ना हो, 0.5% भी अगर आप जिम्मेदारी निभाओगे तो मेरे समाज में मेरे बहुत सारे भाई लोग हैं जो इस गंदगी को हमारे समाज से दूर कर सकते हैं। क्या इतना नहीं कर सकते हम लोग मिलके? अगर हमें थोड़ा सा सहयोग और मिल जाए, अगर जनता का सहयोग मिल जाए, क्योंकि जनता सबसे ये है कि एक तरीके से जो है, जो पुलिस नहीं कर सकती वो जनता मिलके कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है, जनता बिल्कुल कर सकती है। अगर पुलिस प्रशासन में मैं कह रहा हूँ 100 सिपाही हैं, ठीक है, 100 सिपाही में से 5 सिपाही मिले हुए हैं, जी जी, लेकिन 95 तो काम कर रहे हैं ना। हाँ। लेकिन अगर जनता ही 100% काम करने लग जाए, अपने अपनी जगहों पे अपने अपने मोहल्लों में सब सचेत हो जाए, तो उन 5 को भी काम करना पड़ेगा। वो 95 के साथ में वो 5 लोगों को काम करना पड़ेगा। अगर आप उल्टा भी कह लो कि 5 ही सही है, 95 खराब है, जैसे लोग कहते हैं ना पुलिस वाले सभी खराब है बोलते हैं, मैं कहता हूँ 95 भी खराब है, मान लो 5 काम कर रहे हैं खाली, लेकिन अगर जनता अगर जागरूक हो जाएगी तो उन 95 को भी काम करना पड़ेगा जी। तो ये सारी पावर जनता के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है, सचिन के हाथ में नहीं है, जनता के हाथ में है, समाज के हाथ में, समाज में बैठे हर इंसान के हाथ में। आप सब लोग पावरफुल हो, आप सब लोग अपने अपने एंड पे छोटे छोटे प्रयास करके, छोटी छोटी भूमिका निभा के इस स्मैक को, इस नशे को हमारे समाज से दूर कर सकते हो और कंप्लीटली मिटा सकते हो, और आने वाले युवा को एक अच्छी राह दिखा सकते हो। आने वाली पीढ़ी जो हमारी है, आने वाली जनरेशन जो है, उसको एक अच्छा भविष्य दे सकते हो। जैसे एक कहावत थी, जैसे एक डंडा आप तोड़ने जाओ आसानी से टूट जाता है, हाँ, वैसे ही अगर आप एक बंडल रख लिया आप डंडा का, तो आप आसानी से नहीं तोड़ सकते उसे, नहीं तोड़ सकते। तो वही बात है, अगर हम एक ग्रुप बना के फॉर्मेशन एक तरीके से एक क्या कहते हैं, सम्मिलित होके अगर हम एक साथ एक नशे के खिलाफ आवाज उठाए, तो हम काफी हद तक समाज में सुधार ला सकते हैं। तो ये जो भी हम यहाँ बैठे हैं, ये मेन चीज आज का जो मेन टॉपिक है, ये स्मैक के रिलेटेड है, जैसे आपको पता ही होगा। लेकिन इसको मिटाने के लिए, स्मैक को जैसे आप जड़ से खत्म करना है, तो हम सबको एक साथ आना पड़ेगा और एकजुट होके हमने उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, चाहे वो प्यार से समझे, वो मार से समझे, चाहे जैसे भी समझते हैं, आपको एक बार उनको समझाने की कोशिश करनी पड़ेगी। और डीलर को खत्म करने से पहले आपको यूजर को खत्म करना पड़ेगा। और यही इसका सॉल्यूशन है। जो सोचता है कि आप बेचने वालों को पकड़ो, तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि दिल्ली, गुजरात में और बिहार में सबसे ज्यादा दारू बिकती है, और दारू ही नशा भी सबसे ज्यादा बिकता है। तो वो दिमाग से आप निकाल दो। डीलर भी अपने अपने एंड पे जो कर रहा है ना, वो खुद छोड़ देगा बेचना भाई, जब उसका बिकेगा ही नहीं तो। जब बिकेगा नहीं तो कहाँ से बेचेगा भाई वो? जब खरीदने वाले कम हो जाएंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो कहाँ से बेचेगा वो? छोड़ देगा अपने आप ही। तो वो काम करो जो एक्चुअल में सक्सेसफुल हो सकता है। मेरे ख्याल से इतना इस वीडियो के लिए काफी है, और मैं चाहता हूं कि आगे भी हम इस वीडियो के लिए और लोगों के साथ बैठे। आज सचिन बैठा है हमारे साथ में, हम चाहते हैं कि ये युवा शक्ति हमारे साथ बैठी है बजरंग दल की, तो मैं चाहता हूं कि और लोग बैठें और इस बारे में हम और चर्चा करेंगे और मिलते रहेंगे। बस आपने कमेंट करना है, शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, और लोगों तक पहुंचाना जरूरी है।
इस आवाज़ को जब आप उठाओगे, पहुँचाओगे, ये भी एक ज़रिया है आपका अपनी ज़िम्मेदारी निभाने का। जब ये पहुँचाओगे, तो हम ज़रूर आगे आएँगे और ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा करके दिखाएँगे अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय भारत। भारत।